आज बात करते हैं उस एक दिन की। एक ऐसा दिन जिसने हमारी इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये कहानी पूरी तबाही की है और फिर उसी तबाही से एक नए जन्म की भी है। जरा सोचिए एक ऐसे वक्त के बारे में जब इस धरती पर किसी इंसान का कोई नामो निशान नहीं था। जंगल दूर दूर तक फैले हरे समंदर जैसे थे और महासागरों में ऐसा जीवन था जिसे किसी ने देखा तक नहीं था। तो आज हम इसी सवाल के पीछे जाएंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ, कैसे तबाही का वो एक दिन हमारे अपने वजूद का, हमारी दुनिया के जन्म का दिन बन गया। तो चलिए चलते हैं वक्त में पीछे, लेट क्रिटिशियस काल में। एक ऐसी दुनिया जो अपनी खूंखार खूबसूरती में एकदम परफेक्ट थी, जहां जिंदगी हर तरफ थी, आज़ाद, जंगली और बेहद पुरानी। और इस दुनिया का राजा था टायरानोसॉरस रेक्स। मतलब ये कोई आम जानवर नहीं था, ये तो इस पुराने साम्राज्य का बादशाह था। एक ऐसा शिकारी जो फूड चेन में सबसे ऊपर था, जिसकी ताकत खुद धरती जितनी ही पुरानी थी। जरा उस नज़ारे के बारे में सोचिए। बड़े बड़े मैदानों में ट्राइसेराटॉप्स के झुंड शांति से घूम रहे हैं। हर चीज में एक बैलेंस था, एक लय थी, जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी। और आसमान भी खाली नहीं थे, बिल्कुल नहीं। वहां विशाल टेरोसॉरस का राज था, जो हवा को चीरते हुए उड़ते थे। उनके पंखों की फड़फड़ाहट में एक अलग ही आज़ादी थी। सच कहूं तो ये दुनिया हर मायने में विशाल थी। उस वक्त जिंदगी में इतनी वैरायटी थी कि यकीन करना मुश्किल है। बख्तरबंद एंकाइलोसॉरस जैसे जीव, ये सब एक पूरी तरह से बैलेंस्ड इकोसिस्टम का हिस्सा थे। और हाँ, इन्हीं बड़े बड़े जानवरों की परछाई में छोटे छोटे मैमल्स भी रहते थे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि आने वाला भविष्य उन्हीं का है। लेकिन जब धरती पर जिंदगी अपनी पूरी शान से जी रही थी, तब अंतरिक्ष के गहरे अंधेरे में कुछ और ही चल रहा था। एक खतरा जो चुपचाप, बिना रुके हमारी दुनिया की तरफ बढ़ता आ रहा था। और देखिए, ये कोई अचानक हुआ हादसा नहीं था। ये तो समझिए लाखों साल लंबे एक सफर का अंजाम था। जब धरती पर जिंदगी फल फूल रही थी, तब उसकी किस्मत अंतरिक्ष में पहले ही लिखी जा चुकी थी। ये रफ्तार थी उस चट्टान की, 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा। जरा सोचिए, पलक झपकने से भी तेज। ये रफ्तार दिमाग में भी नहीं आती। 10 किलोमीटर चौड़ी एक चट्टान जो अपने साथ ऐसी तबाही ला रही थी जिसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। और फिर वो पल आया। चिड़ियों ने चहकना बंद कर दिया होगा, जानवर जहां के तहां जम गए होंगे। ऐसा लगा होगा मानो खुद धरती ने अपनी सांस रोक ली हो। ये टक्कर का पहला एहसास था, एक ब्लाइंडिंग फ्लैश, एक ऐसी चमक जिसने एक पल के लिए सूरज को भी छुपा दिया और फिर अगले ही पल आसमान को हजारों सूर्यों जितनी रोशनी से भर दिया। इसे आवाज कहना भी गलत होगा। ये एक एहसास था, एक ऐसा कंपन जिसने पूरे ग्रह को उसकी नींव तक हिलाकर रख दिया। उस एक पल में वक्त जैसे थम गया था। इसकी ताकत का अंदाजा लगाना भी नामुमकिन है। 100 मिलियन मेगाटन से भी ज्यादा एनर्जी। चट्टानें पल भर में भाप बन गईं, महासागर उबलने लगे। हजारों किलोमीटर्स के दायरे में हर जीती जागती चीज एक झटके में खत्म हो गई। एस्टेरॉयड के रास्ते में जो भी हवा थी वो खुद आग बन गई। टक्कर से जो चट्टान के टुकड़े उछले वो वापस धरती पर आग के गोलों की तरह बरसे और देखते ही देखते पूरा आसमान एक जलता हुआ नर्क बन गया। टक्कर के बाद धरती अब वो धरती नहीं रही जो दुनिया कुछ ही घंटे पहले जिंदगी से भरपूर थी। वो अब बस आग और राख का एक गोला थी। कुछ ही घंटों में एक जिंदा हरा भरा ग्रह एक जलती हुई चिता बन चुका था। जहां कभी जंगल थे वहां अब सिर्फ राख थी। जहां कभी नीले महासागर थे वहां अब उबलता हुआ पानी था। सब कुछ बदल गया था। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। आग के बाद जो आया वो शायद उससे भी ज्यादा भयानक था। ठंड। टक्कर से उड़ी धूल और राख ने महीनों तक, शायद सालों तक सूरज की रोशनी को धरती तक पहुंचने ही नहीं दिया। प्रकाश संश्लेषण रुक गया, पौधे मरने लगे और उनके साथ ही वो बड़े बड़े जानवर भी जो उन पर निर्भर थे। भूख और ठंड ने बाकी बचे हुए दिग्गजों का भी काम तमाम कर दिया। लेकिन जब ऐसा लग रहा था कि अब सब खत्म हो चुका है, कहानी में एक मोड़ था। उस पूरी तबाही के बीच जिंदगी ने हार नहीं मानी। उसने एक रास्ता खोज ही लिया।
जब सब कुछ जलकर राख हो रहा था और फिर बर्फ में जम रहा था, तब भी इस महाविनाश से कुछ छोटे जीव बच निकले। और बचने वाले सबसे ताकतवर नहीं थे, नहीं, वो सबसे छोटे थे, सबसे मामूली। वही जीव जो कभी उन बड़े बड़े जानवरों की परछाई में रहा करते थे, अब इस तबाह हुई दुनिया के नए वारिस बनने वाले थे। और यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है। उस राख और तबाही के बीच से ही एक नए युग का जन्म हुआ, मैमल्स का युग। तो एक तरह से डायनासोर का अंत असल में जिंदगी का अंत था ही नहीं, वो तो हमारे युग की शुरुआत थी। उसी विनाश ने हमारे इतिहास के लिए जमीन तैयार की और एक ऐसी दुनिया का रास्ता बनाया जिसमें इंसान पैदा हो सके। ये घटना हमें एक बहुत गहरी बात सिखाती है कि जिंदगी हमेशा एक रास्ता खोज लेती है। वो खुद को हालात के हिसाब से ढालती है, बदलती है और हमेशा पुरानी चीज़ों के मलबे से ही कुछ नया जन्म लेता है।